हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x एंड y रन अ 3 किलोमीटर रेस अलोंग सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर, और यहाँ पे क्या है आपका 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे ताकि उनकी स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करना आसान हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर आपका कितना मीटर हो जाएगा? 3000 मीटर। Okay, because 1 kilometer is equal to 1000 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2, यानी x बाई वाई इक्वल टू 3:2 का है। यानी x का जो स्पीड है वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो y का स्पीड है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। गिवन है इफ दे स्टार्टेड टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइंड करना है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर, यानी एक दूसरे को कितने टाइम्स पास कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। जबकि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहाँ हमें काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ की देना है, पहले दे रखा है कि स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज अ पासिंग। अगर स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग जहाँ से करेगा उससे काउंट नहीं करना, उसके बाद हमें उनका पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, करते हैं फाइंड आउट। और इसमें हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तो ये है कि हम एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला फाइंड लें और वहाँ से हम उसके टाइमिंग को मेजर करें और फिर इसे फाइंड करें। तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, लेकिन हम इसे एक लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, लॉजिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हिट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूपीएससी जो 2023 के जितने क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो ट्रिकी तो थे, ये तो कहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकन था। लेकिन अगर आप हर एक स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ते हैं ना, तो उसके सारे सॉल्यूशन वहीं पे छिपे होते हैं। यानी अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, आपने कुछ ज़्यादा कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, या थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ी सी चीज़ें, तो आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और 2022 में भी सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन बस लॉजिक बेस्ड है। अगर आप इसके लॉजिक को समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है। पहला तो हम इसमें ये फाइंड करेंगे, जैसे कि x और y है, तो यानी जैसे कह रहा है कि यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहाँ से देखते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, और सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है वो 300 मीटर का है, और x और y टोटल जो रनिंग है वो 3000 है, 3000 मीटर है। 3 किलोमीटर था तो हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया आपका 3000 मीटर। अगर एक्स वाई इस पाथ पे अगर कितने टाइम्स पहले घूम सकते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे, और 300 मीटर का है तो इसको हम 300 मीटर से डिवाइड कर देते हैं। 300 मीटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने टाइम्स ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकते हैं। तो टोटल कितना होगा, 3 से 30 कैंसिल होगा, यानी हो गया 10। यानी टोटल ये 10 टाइम्स इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकते हैं। ओके, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि एक्स वाई अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूविंग करना चाहे तो 10 टाइम्स मूव कर सकते हैं। अब एक्स का जो स्पीड दिया है कि एक्स जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो उसका जो होगा हमारा 300 मीटर है। तो हो गया, एक्स के लिए जो होगा हमारा वो 300 मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा वाई होगा वो हमारा 200 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी x जो होगा वो 300 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा होगा, y जो होगा हमारा 200 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा होगा। ये हमारा x और y का डिस्टेंस मेजर हो गया। ओके, क्योंकि x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस हमने किसमें मेजर कर लिया, मीटर में। तो 300 मीटर पर सेकेंड हमारा x चल रहा होगा, y का जो स्पीडिंग होगा वो 200 मीटर पर सेकेंड मूविंग होगा। अब हम लॉजिकल देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए सर्कुलर पाथ बनाते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं। हमें x का भी स्पीड पता हो गया, y का भी स्पीड पता हो गया। x और y का स्पीड ऑलरेडी हमें पता चल गया, तो अब हम लॉजिकली देखते हैं कैसे मेजर करेंगे इसे।
सपोज करिए कि एक्स और वाई जो है हमारा ए पॉइंट पे है, यहाँ से स्टार्टिंग है, एक्स और वाई से स्टार्ट करते हैं, और इसका जो टोटल जो लेंथ है यानी सर्कुलर कोर्स है वो हमारा 300 मीटर का है। तो पहले जब चलेंगे फर्स्ट टाइम में तो इसे हम काउंट करेंगे नहीं। ओके, अब यहाँ से मूवमेंट है, ए पॉइंट से मूव करते हैं। जब ए पॉइंट से ये मूव करेंगे, फिर से इसे थोड़ा देखते हैं सर्कुलर पाथ, यानी जब ये फर्स्ट टाइम मूव करते हैं, यानी जब फर्स्ट टाइम मूव करेंगे इस सर्कुलर पाथ पे, तो एक्स का जो पूरा डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर पाथ 300 मीटर का है, तो एक्स जो मूव करेगा, तो एक्स ऑलरेडी 300 मीटर मूव करके वो ए पॉइंट पे ही आ जाएगा। यानी एक्स यहाँ से अगर चलेगा तो 300 मीटर मूव करेगा और फिर ये एक्स पे आ जाएगा, सॉरी ए पॉइंट पे आ जाएगा। वाई चलेगा तो 200 मीटर चलेगा, यानी वाई अगर 200 मीटर चलता है तो सपोज करो वो यहाँ आता है, यानी ये वाई का आपका डिस्टेंस होगा ये 200 मीटर आ गया। ये कब? फर्स्ट टाइम जब वो चलते हैं। सेकेंड टाइम जब चलेगा, यानी जब हम सेकेंड टाइम मेजर करेंगे, ओके, तो x जो होगा यानी ए पॉइंट पे x फिर यहाँ से चलेगा, यानी x फर्स्ट टाइम 300 मीटर चला, सेकेंड टाइम चलेगा तो वो 600 हो जाएगा, और फिर ये वो 300 यहाँ से मूव करके फिर वो ए पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, 300 मूव किया, क्योंकि टोटल जो सर्कुलर कोर्स है वो 300 मीटर का है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। तो x जब भी चलेगा वो हमेशा कितना भी राउंड करेगा वो हमेशा ए पॉइंट पे ही आके रुकेगा। तो x जो 600 मीटर चला, तब y का कितना मूवमेंट हो जाएगा? y जो होगा आपका टोटल 400 हो जाएगा, क्योंकि 2 चला, तो यहाँ से हो जाएगा 400, यहाँ पहुंच गया। सपोज कर लो आप कि y हमारा 400 पे पहुंच गया, 400 मीटर आ गया। ओके, ये सेकेंड राउंड की बात हो गई। जब वो थर्ड राउंड चलेंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, थर्ड राउंड जब चलेंगे वो, यानी कि जब थर्ड राउंड पे होंगे, तो x का जो मोमेंट होगा, x हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू 900 हो गया, 900 मीटर, और y जो था हमारा, y इक्वल टू 400 यहाँ पे पहुंचा था। जब वो थर्ड राउंड चलेगा तो इसमें 200 और चलेगा, 200 जैसे चलेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, 300 पे। ओके, यहाँ आ गया, यानी ए पॉइंट पे पहुंच गया। टू इसमें जैसे ऐड करेंगे तो फिर वो कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। यानी यहाँ पर हमारा जो x हो गया, सॉरी y हो गया, वो भी पहुंच गया 600 मीटर। ओके, यानी ए पॉइंट पे ऑलरेडी आ गया वो। यानी ये फर्स्ट राउंड मीट कर लिया, यानी थर्ड जब तीसरा राउंड कंप्लीट करें एक्स और वाई, तो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर जा रहे हैं। ओके, यानी थर्ड राउंड पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यानी थर्ड राउंड पे एक बार मीट करेंगे फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद इसी का मल्टीपल पे मीट कर रहे होंगे, 9 राउंड पे मीट करेंगे, 9th पे। ओके, ये सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 पे मीट करेंगे, यानी 3 का जो मल्टीपल होगा तो 3, फिर 6 पे करेंगे, फिर उसके बाद 9th पे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। क्योंकि टोटल जो राउंडिंग है वो 10 राउंड ही है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया कि टोटल जो हमारा, सॉरी यहाँ पे 10 टाइम्स ही वो राउंड कर पाएंगे सर्कुलर पाथ को। तो टोटल 10 टाइम अगर राउंड कर पा रहे हैं तो 9 टाइम पे तीसरी बार मिलेगी, और जब वो नेक्स्ट जो होगा हमारा उनका, वो 12th पे होगा। लेकिन लेकिन 10 से ज्यादा तो राउंड वो लगा ही नहीं रहे, 10 टाइम से ज्यादा तो राउंड वो लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो टोटल उनको 3000 मीटर ही चलना है, टोटल 3000 मीटर ही चलना है, राउंड करना है। तो उनका जो चौथा राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ओके, यानी टोटल वो 3 टाइम्स ही एक दूसरे को मिल पाएंगे। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3 यानी बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो या लगे कि क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पीड टाइम से भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी मैंने कोशिश किया कि थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन को समझा जाए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले बेस पे जाके सॉल्व करें। कर सकते हैं, वहां से भी काफ़ी जिसको आता है वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी अगर लगेगा तो मैं फॉर्मूले से भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।